दूध, पनीर, खोया और घी वो चीज़ें जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भरोसे और शुद्धता के साथ अपनी थाली का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन अगर इसी सफ़ेदी के पीछे मिलावट का काला खेल चल रहा हो तो मामला सिर्फ स्वाद का नहीं, सीधे आपकी सेहत और ज़िंदगी से जुड़ जाता है। इसी खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने अब नकली और मिलावटी डेयरी उत्पादों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश में सभी प्रकार के एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और खुली बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मिलावट मिलने पर यूनिट से लेकर ब्रांड तक सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यानी डेयरी उत्पादों के नाम पर मिलावट का खेल अब नहीं चलेगा। योगी सरकार ने मिलावट के खिलाफ इतना सख्त कदम क्यों उठाया है और इस कार्रवाई का दायरा कितना बड़ा है, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में भी सख्ती। यूपी सरकार ने एनालॉग डेयरी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। एनालॉग डेयरी उत्पाद मिलने पर खाद्य लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई होगी। मिलावट मिली तो सिर्फ सामान नहीं, पूरी यूनिट पर कार्रवाई होगी। संबंधित ब्रांड के प्रोडक्ट को पूरे यूपी में बिक्री पर रोक लगेगी। दूसरे राज्य से आने वाले मिलावटी प्रोडक्ट के प्रवेश पर भी रोक होगी। अब तक 25 डेयरी यूनिट पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। जांच के लिए 72 खाद्य सैंपल लिए गए। 7,686 किलो मिलावटी सामान नष्ट कराया गया। गंभीर मामलों में 6 FIR दर्ज की गई। अब सवाल ये है कि आखिर ये एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट होते क्या हैं? इन्हें लेकर सरकार इतनी सख्त क्यों हो रही है? दरअसल एनालॉग डेयरी उत्पाद ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो देखने, स्वाद और बनावट में दूध से बने असली उत्पादों जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन इन्हें तैयार करने में असली दूध या उसकी फैट की जगह वनस्पति तेल, फैट और दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पैकेट पर डेयरी प्रोडक्ट जैसा दिखने वाला सामान जरूरी नहीं कि पूरी तरह दूध से ही बना हो। एनालॉग डेयरी उत्पाद नकली या कृत्रिम खाद्य पदार्थ होते हैं। दिखने, स्वाद और बनावट में असली दूध से बने उत्पाद जैसे लगते हैं। असली दूध या उसके फैट की जगह वनस्पति तेल और अन्य केमिकल्स का उपयोग होता है। एनालॉग डेयरी उत्पादों को बनाने में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइंड तेल और फैट का प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन और दूसरे पदार्थों की मिलावट भी होगी। स्टार्च और अन्य खाद्य योजक मिलाए जाते हैं। सरकार की कार्रवाई का दायरा सिर्फ प्रदेश में बनने वाले उत्पादों तक सीमित नहीं है। बाहर से आने वाले मिलावटी डेयरी उत्पादों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 34 के तहत जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक अगर किसी डेयरी या निर्माण इकाई में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों का संगठित तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कराने के निर्देश हैं। वहीं संबंधित प्रतिष्ठान का फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित कर यूनिट को बंद कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।